एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है एंड हम सब उठ चुके हैं। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है। और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आजकल सुबह उठना मेरे लिए पता नहीं उतना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने एक्चुअली सोचा था मैं 5 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 6 और अब फटाफट जाएंगे किचन में। देखते हैं आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। ये मेरी दी ने पहले से ही काट के रख दी थी। मुझे बस इसको सब्ज़ी को थोड़ा सा तड़का देना होता है और चपाती बनानी होती है। आटा भी मेरी दीदी ही गूंद के रख देते हैं, मतलब सारी तैयारी वो करके रख देते हैं पहले से ही। अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब हमारे घर में और भी लोग होते हैं, तो काम ऐसे ईज़ी हो जाता है। ऐसा करने से मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है और मेरी दीदी को भी हेल्प मिल जाती है। भिंडी की सब्ज़ी मुझे काफ़ी पसंद है खाने में, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और किचन में काम करते समय अगर हम एक दो काम साथ साथ में कर लें तो हमारा काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। एक्चुअली हमारी किचन काफ़ी कंजस्टेड है, तो मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ। यहाँ साइड में ही मैं खड़ी होके चपाती बेल रही थी। और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है एंड मैं यश को देने जा रही हूँ क्योंकि उसके स्कूल का टाइम भी हो गया है। बाकी सब खाना लेट ही खाते हैं, इसलिए मैं फिर अपनी पढ़ाई करने आ जाती हूँ। यहाँ साइड में वाइट बोर्ड में मैंने अपना एक्चुअली टाइम टेबल लिखा है कि मुझे, मतलब टू डू लिस्ट लिखा है कि मैंने अपना क्या क्या काम करना है। आजकल कुछ दिनों से टाइम को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मेरे व्लॉग्स भी काफ़ी दिनों से नहीं आए। और ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी होता ही होगा, चाहे वो जॉब करते हैं, वर्किंग है या फिर स्टूडेंट हैं, कि वो अपनी एक ही सेम रूटीन से कभी कभी बोर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता एंड इधर उधर के काम में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट इट्स ओके, इस समय हमें खुद को टाइम देना चाहिए और ज़्यादा अपने ऊपर हार्श नहीं होना चाहिए कि आपका ये काम है एंड आपको ये ही करना है। कभी कभी हमें खुद को टाइम दे देना चाहिए। जब आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो उस समय आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि इस समय आपको क्या चाहिए या फिर क्या ऐसी चीज़ है जिसे करने से आपको खुशी मिलेगी। सो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये बहुत इजी हो जाता है जानना। और हाँ, आप सबको तो पता ही होगा कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है एंड अब सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। तो जो भी लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है, अगर आपको कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो सीटेट आजकल कंपलसरी हो गया है। और मैं पर्सनली आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं या फिर और भी जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि वैकेंसी बहुत ही कम आ रही हैं। और जब आ रही है तब भी उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है एग्ज़ाम टाइम में। तो ये सब सुन के बहुत ही डीमोटिवेटेड सा फील होता है कि रिज़ल्ट में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, फिर दोबारा पोस्टपोन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही डीमोटिवेटेड कर देती है किसी भी एस्पिरेंट को, ये ऑब्वियस सी बात है। सो आप इस समय अपनी सेल्फ़ ग्रोथ पे फोकस करें, मतलब सिर्फ आप एक ही चीज़ को पकड़ के ना बैठे रहें कि आपको ये ही करना है। फिर पढ़ाई करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट खाने आ गई थी। ये रात के चावल बचे थे, मैंने साथ में ही फ्राई कर लिया था इन्हें भी। अब हमने सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अब मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठ के थोड़ी देर फन करूँगी एंड थोड़ा फ़ोन चलाएंगे। उसके बाद फिर से हम लग जाएंगे अपने टारगेट को कंप्लीट करने। पहले मेरी भी थिंकिंग ऐसे ही थी कि मैं एक ही काम को करूं, मतलब जो मैंने सोचा है मैं उसी पे ही पूरा फोकस करूं। लेकिन
अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी और चीज़ पे भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपका टीचिंग पैशन है तो आप बिल्कुल उसे चेंज कर दीजिए या फिर आप बैंकिंग वाली लाइन में चले जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रही, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कह रही हूँ कि आप अपनी स्किल्स पे मतलब सेल्फ़ ग्रोथ पे फ़ोकस करें आप, कि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ में इतना टाइम दे दिया एंड आपने मतलब बिल्कुल खुद को खो दिया उसी चीज़ में एंड उसका रिज़ल्ट भी कुछ नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए। यहाँ एक्चुअली मेरी सिस्टर मेरे लिए कुरकुरे लेके आ गई थी एंड हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। बहन होना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी सिस्टर है एंड हम दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं साथ में। और ये मेरी सिस्टर ने खाना बनाया था, दाल चावल चटनी दिन में। हे फ्रेंड्स, तो पढ़ा के मैं आ चुकी हूँ और अभी 8:24 हो रहे हैं एंड मैं अभी घर पहुँची हूँ और अब मैं डिनर करूँगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। सो अभी एनर्जी हमें बचा के रखना है। एनर्जी बचा के एक्चुअली मैंने कहा था, लेकिन यहाँ मेरी एनर्जी बहुत ही डाउन हो गई थी क्योंकि रात को 4-5 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ और फिर उसके बाद पढ़ने का इतना मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अपने आप को पुश करती हूँ कि मुझे पढ़ना है। आज मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर किया कीजिए सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने बारे में कि मैं क्या सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ यही नहीं था कि मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जुड़ें, बट एटलीस्ट जितने भी हैं, कम हैं ज़्यादा हैं, वो मेरे साथ कनेक्टेड हों। यही मेरा चैनल बनाने का पर्पस है। सो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए एंड मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलना। हे एवरीवन, सो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। हालांकि अभी टाइम सिर्फ 10:30 ही हुए हैं, लेकिन मुझे नींद आने लगी है। सो अब मैं सो जाऊँगी एंड कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठने की। सो बस आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है एंड आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं।